हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वो प्रीवियस ईयर्स पहले के पेपर्स में आ रखे हैं। जैसे क्वेश्चन है, इवेल्युएट 5 tan 60 अपॉन में sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 टू tan 30। इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए tan 60 कितना होता है, √3 अपॉन sin 60 प्लस cos 60। यहाँ पर एक तो तरीका ये है कि आप इसमें क्या करें, वैल्यूज डालें जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख देता हूँ इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3। ईजी हो गया, वरना बच्चे इसमें वैल्यूज को डालेंगे और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, कैलकुलेशन करने में मुश्किल आएगी। अभी हो गया 5 इंटू √3। अब यहाँ पर क्या हो गया 1/√3। अभी ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 5 इंटू √3 इंटू √3, ये कितना हो गया 5 इंटू 3 इज 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इवेल्यूएट 2 sin स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन में sec स्क्वायर 45। देखिए sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2 का स्क्वायर माइनस tan 30 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर। sec 45 कितना होता है, √2, √2 का स्क्वायर। अभी हो गया 2 इंटू 3/4 माइनस 1/3 अपॉन √2 का स्क्वायर इज 2। ये 2 टू द 4 कैंसिल हो गया। अब ऊपर एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा एलसीएम। अब ये 2 3 6, 3 इंटू 3 9 माइनस 3 2 6, 2 1 2, और ये 2 पर जाएगा मल्टीप्लाई में तो यहाँ आ जाएगा, तो 9 माइनस 2 इज 7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा। वैल्यू बतानी है। अब देखिए x की जगह क्या लिखेंगे, a sin थीटा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह क्या है, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन में b स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉसेक ए को कॉसेक ए के इक्वल प्रूफ करना है। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, आइडेंटिटी होती है, अपॉन में 1 प्लस कॉसेक ए। ठीक है, एलएचएस लेकर चलेंगे। अब 1 प्लस ये ए स्क्वायर, अगर यहाँ पर स्क्वायर लिख दूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी कॉसेक ए माइनस, और नीचे गया 1 प्लस कॉसेक ए। अब ये प्लस वाला से कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया 1 प्लस कॉसेक ए माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया कॉसेक ए आ गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, LHS इक्वल्स टू RH। क्वेश्चन है मेरा, 10 की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूफ करना है, शो करना है। देखिए 10 की पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा रहता है LHS में। अब यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला होता है ये tan स्क्वायर थीटा एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पर ये a माइनस बी को होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ लिख दिया sec की पावर 4 थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या है 2 sec स्क्वायर थीटा। अब ये sec की पावर 4 थीटा, अब ये कितना हो गया 2 माइनस 1 माइनस का sec स्क्वायर थीटा, यही प्रूफ करना था। आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू बतानी। देखिए √3 sin थीटा माइनस cos थीटा किसके इक्वल है, 0 के, तो हो गया √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब ये sin थीटा अपॉन में cos थीटा इज इक्वल टू 1, और ये √3 नीचे चला जाएगा तो 1/√3। sin बाई cos क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है, थीटा कितना आ गया आपका 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी है
3/4 है, तो ये परपेंडिकुलर है ऊपर, ये बेस है। हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस कितना आ गया 25, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस कितना है 4 अपॉन में 5 हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, 1 माइनस ये कितना है 4/5, 4/5 का स्क्वायर 16/25 अपॉन 1 प्लस 16/25। एलसीएम लूँगा 25 माइनस 16 अपॉन में 25 और ये हो गया 25 प्लस 16 अपॉन में 25। ये 25 से 25 कैंसिल, 25 माइनस 16 ये कितना आ गया 9 अपॉन में प्लस करूँगा 2 3 और 1 4, तो 9/41 है ना मेरा। इफ tan थीटा इज इक्वल टू √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sec थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू √3 है। अब tan थीटा √3 कब होता है, थीटा की वैल्यू जब कितनी होती है 60 डिग्री, ठीक है। इसको करने का एक तरीका ये है, अब 2 इंटू sec 60, sec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा सॉरी, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है √3 है, √3 का स्क्वायर 3, ऊपर आ गया 4 नीचे 4 कैंसिल करोगे कितना आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रूव डेट cosec थीटा माइनस साइन थीटा sec थीटा माइनस cos थीटा tan थीटा प्लस cot थीटा को 1 के इक्वल प्रूफ करना है। क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत इजी है। cosec थीटा को लिख सकता हूँ 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस cos थीटा, tan को लिख सकते हैं sin/cos और cot को लिख सकते हैं cos/sin। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं LHS। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो याद आएगा साइन थीटा और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम लेने के बाद अपॉन में कॉस थीटा, और यहाँ एलसीएम लूंगा साइन थीटा कॉस थीटा और ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा मेरा अपॉन में साइन थीटा, मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक साइन से ये साइन कैंसिल हो गया और एक से ये कैंसिल हो गया पूरा, यहाँ स्क्वायर था एक तो ये कैंसिल हो गया और इस वाले से ये कैंसिल हो गया पूरा, तो कितना आ गया आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्रूव डेट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। ये मुझे प्रूफ करना है, वो निकालने के लिए भी बोल सकता था कि tan थीटा और की वैल्यूज बताइए आप। तो देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, अगर मुझे tan थीटा लेकर आना है तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा से, डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1/cos स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर बाय थीटा कॉस बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है, तो एक से एक कैंसिल हो गया, फिर साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा tan आ जाएगा। अब ये 1/cos क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया 3 tan थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को भी tan में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, आइडेंटिटी मेरी, प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। अब ये हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा, इधर इसको इधर ले आओ, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे 1 इंटू 2 tan स्क्वायर थीटा, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस का tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 tan थीटा कॉमन लिया तो हो गया tan थीटा माइनस 1 माइनस 1 कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी बन गई 2 tan थीटा माइनस 1 और ये हो गया tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 tan थीटा माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे एक बार, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और tan थीटा माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। यही प्रूफ करना था मुझे दोनों वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए सबसे पहले इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है sin थीटा प्लस cos थीटा किसके इक्वल है √3,
यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 के इक्वल आ गया। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा आ गया 1 आपको। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है साइन बाई कॉस, ठीक है, और कॉट क्या होता है कॉस बाई साइन। अब यहाँ एलसीएम ले लो, तो हो गया साइन थीटा कॉस थीटा और ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या होता है 1 होता है, और इसकी वैल्यू आपने निकाली रखी है 1 आ रही है, तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। यही प्रूफ करना था मुझे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।